नमस्कार, जन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही का आज दूसरा दिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है सरकार। सीएम धामी का अतिक्रमण मामले में सख्त निर्देश। कहा सड़क किनारे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाते समय नागरिकों को नहीं हो परेशानी। विपक्ष बना रहा जनता में भ्रम की स्थिति। देहरादून में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले की स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा सरकार एक्टिव मोड पर व्यवस्थाएं की गई दुरुस्त। हल्द्वानी में पूर्व एसडीएम के घर लाखों की चोरी का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। माल बरामद। आरोपी ने घर में की थी पुताई। उत्तरकाशी के कई इलाकों में चौलाई की फसल बर्बाद। फसल तैयार होने में सिर्फ 1 महीना बाकी। कीटनाशक भी बेअसर। किसान चिंतित। अब खबरें विस्तार से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद देश का नाम इंडिया हटाने और भारत रखने पर छिड़ी बहस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि बचपन से ही वे भारत माता की जय का नारा सुनते आ रहे हैं। इंडिया शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो विपक्ष के कई नेता सनातन धर्म पर गलत टिप्पणियां करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़े जितने भी नेता हैं वे लगातार सनातन धर्म पर गलत टिप्पणियां करते हैं। कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है तो कहीं एमके स्टालिन का बयान आता है, जिस पर कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से कोई भी खंडन नहीं आता है। भारत शब्द से सनातन को लेकर जिस प्रकार से आज उनके बयान आ रहे हैं, गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से इनकी सोच को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनका किस प्रकार का रवैया है या जो हिंदू धर्म है उस धर्म के लिए उनकी क्या सोच है। क्योंकि गठबंधन के अंदर रहने वाले लोग, स्टालिन का बयान आता है, खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनके लड़के प्रियंक खड़गे का बयान आता है, लेकिन किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का या गठबंधन के बड़े नेताओं में से, चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों या कोई और नेता हो, उनके किसी का कोई खंडन नहीं आता है। ये इस बात का परिचायक है, स्पष्ट है कि इनका सबकी मौन स्वीकृति है। अतिक्रमण के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष जनता में भ्रम की स्थिति बना रहा है, जबकि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सभी तरह के अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कोई भी पक्षपात रवैया सरकार नहीं अपना रही है। जहां तक धार्मिक स्थलों का सवाल है तो फॉरेस्ट लैंड या किसी भी सरकारी भूमि पर बने कोई भी धार्मिक स्थल जो भी कब्जा करके बनाए गए हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई विधि पूर्वक की जा रही है। प्रश्नकाल चला है और जितने भी पक्ष विपक्ष माननीय सदस्यों ने जो भी प्रश्न वहां पर पूछे हैं, सभी प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है और सरकार त्वरित रूप से काम कर रही है। अतिक्रमण के मुद्दे पर मैंने कल भी एक सभी को निर्देशित किया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है और उसके क्रम में सभी जिलाधिकारियों को हमने निर्देशित किया है, सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि इसकी आड़ में जो हमारे सामान्य व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, उत्तराखंड के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी नागरिकों को आश्वस्त किया है कि सड़कों के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी के द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो, जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है
कि निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। परंतु वन भूमि में लैंड जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, अवैध कब्जे कर दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। विधानसभा सत्र में सरकार 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सामान्य बजट में प्रदेश के विकास के लिए सभी विभागों को बजट आवंटित किया गया है, जिनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार सप्लीमेंट्री बजट पेश करने और विकास के मार्ग में कोई भी बाधा न आए और उत्तराखंड में विकास की गति धीमी ना पड़े। जो एक समावेशी विकास है, जिसको हमने समेकित रूप से पहले ही प्रावधानित किया हुआ है, उसमें आगे की प्रक्रिया को चलाने के लिए जहाँ जहाँ उसमें एडिशन करना है, जहाँ जहाँ चीज़ों को बढ़ाना है, वो अनुपूरक बजट के रूप में लाया जा रहा है। और उसके आने के बाद जो हमारे पहले से प्रावधानित चीज़ें हैं, उनको तेज़ी से गति मिलेगी, उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ेगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विकास की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर और उन्नयन की आवश्यकता है, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए काम होना है। सदन की समय सीमा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य लगातार सरकार पर सत्र की कार्रवाई को आवश्यक 60 दिन तक ना कर अपने को लेकर निशाना पड़ रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कमेटी आवश्यकता अनुसार और आय बिजनेस के हिसाब से ही सत्र के दिन निर्धारित करती है। सत्र की कार्रवाई को ज्यादा लंबा रखने से जनता का ज्यादा पैसा खर्च होता है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे कार्यमंत्रणा समिति में हमने सारा विषय रखा और बहुत स्पष्ट तौर पे मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि जो हमारे पास बिजनेस है उसके मुताबिक हमने जो कार्यमंत्रणा समिति में विषय रखा उसी के अनुसार सदन की कार्रवाई संचालित है। और ये भी मैंने उस दिन आग्रह किया था, यदि उसके बावजूद कोई बिजनेस रहता है, कोई विषय रहता है, तो अध्यक्ष विधानसभा का विवेक है, यदि सदन बढ़ाने की वो अनुमति देते हैं, हम सरकार अगर चाहती है नियत साफ हो तो बिजनेस को बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार की मंशा सदन को संचालित करना, सदन की अवधि को बढ़ाना इसलिए नहीं चाहती सरकार, क्योंकि जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, आपदा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, अतिक्रमण के नाम पर जिस तरह से पूरे प्रदेश में डर का माहौल है, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लोग की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, नौजवान बेरोजगार सड़कों पर उतरने को बाध्य हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो ये तमाम विषय हैं। इन विषयों से सरकार बचना चाहती है, इसलिए सत्र को सीमित करना चाहती है। देहरादून उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सड़ी फसल लेकर ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। ट्रैक्टर को विधानसभा के प्रवेश गेट पर ही रोक दिया गया और सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में गेट की दूसरी तरफ पहुंच गए। इस बीच निर्दलीय विधायक और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई। देखिए, मैं ट्रैक्टर जो कि किसान का प्रतिबिंब है, किसान का सूचक है, और सड़ी हुई फसल लेकर आया था ताकि मैं इस सदन और सरकार को दिखा सकूं कि हरिद्वार जनपद में किसानों की क्या स्थिति है, किसान अपनी फसल को देखकर किस मानसिक अवसाद से गुजर रहा है। 1100 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दे रहे हैं। 1100 रुपये प्रति बीघा में तो डीजल का खर्चा आ जाता है 1 बीघा जमीन जोतने का। और इसी के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के इलाज और जन जागरूकता के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार समीक्षा बैठकों के साथ ही अस्पतालों को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 8 जिलों में डेंगू का एक भी मामला नहीं है। पूरे प्रदेश में 780 डेंगू के मामले आए थे, जिनमें से 88% लोग ठीक हो चुके हैं। सभी जिलों में समीक्षा बैठकें करके विभागों को एक्टिव मोड में रखा गया है। सरकार की तरफ से हर तरह की व्यवस्थाएं अस्पतालों में की गई है। सात 780 पॉजिटिव डेंगू के मामले आए थे, उसमें से 88% लोग ठीक होकर अपने घरों में चले गए हैं। और मैंने 13 के 13 जिलों में समीक्षा बैठक करके आया हूँ। कल मैंने देहरादून महानगर की भी समीक्षा की, ज़िले की भी बैठक की है। और अब सभी विभागों को एक्टिव मोड पे रखा गया है। यहाँ तक कि नगर निगम से लेके पंचायत राज विभाग से लेके आंगनबाड़ियों से लेके शिक्षा विभाग से लेके और स्वास्थ्य विभाग तक सभी को कल मैंने डीएम से कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए और इस 2 स्तर पे जो है एक बड़ा अभियान चलाया जाए। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर दूर बौन गांव, जिस गांव को विकास की नई गति देने के लिए सांसद टिहरी गढ़वाल ने गोद ले रखा है, पर गांव का विकास कोसों दूर है। आपको बता दें कि 2021 में आई बाढ़ के कारण यहां का ये पुल बह गया था। कई बार लिखित रूप में देने के बाद भी आज तक यहां पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। हम पुल बनाने को लेकर उन बच्चों के लिए, उन शिक्षकों के लिए पुल बनाने को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन में सरकार ने तो सहयोग नहीं किया, पर हमने अपने निजी खर्च से वहां पर उस पुल पर सीढ़ियां बनाकर उन शिक्षकों को शिक्षक दिवस के रूप में एक तोहफा देने का, एक उपहार देने का काम किया उन बच्चों को, जो कि वहां पर जहां पर कि उनको जान की भी हानि हो सकती थी। ऐसे समय में हमने उनका साथ दिया है। उत्तरकाशी की ग्राम पंचायत भंगेली के ग्राम सुनगर में विगत कुछ दिनों से चौलाई की फसल पर कीट लगने से पूरी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं ग्राम प्रधान प्रवीण प्रज्ञान ने कहा कि अभी चौलाई की फसल तैयार होने में मात्र 1 माह का समय बचा है, लेकिन उससे पहले चौलाई की फसल कीटों ने पूरी बर्बाद कर दी है। ग्रामीणों ने भटवाड़ी कृषि विभाग से भी कीटनाशक दवाई लेकर छिड़काव किया, लेकिन कीटों पर नियंत्रण नहीं हो पाया, जिससे ग्राम प्रधान प्रवीण प्रज्ञान ने कहा कि इस क्षेत्र में नवंबर के बाद बर्फबारी होती है, लेकिन अब किसान बहुत चिंतित है। विगत कुछ दिनों पहले जो है हमारे बंगेली के सुनगर गांव में जो है कीटों द्वारा जो है चौलाई की फसल पूरी तरह बर्बाद कर चुकी है, जिससे जो है काश्तकारों को बहुत नुकसान पहुंचा है। और हमने कृषि विभाग भटवाड़ी से भी दवाइयाँ ली थी, उसका छिड़काव भी किया, लेकिन उससे जो है कीटों पर नियंत्रण नहीं हो पाया। मार्च के बारे में ये देखो ना, सारे खेत जो है गांव के सुनगर के जो है हमारे जो है सारे खत्म हो गए। कृषि विभाग वालों को भी बताया था, वहाँ से भी कोई दवाई अच्छी नहीं मिली हमें। पूरे जो है गांव वाले जो है चौलाई से भी और राजमा से भी बिल्कुल खेत जो है खत्म कर दी। रेरा के खिलाफ अब किसानों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। तहसील परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए किसान नेताओं ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आगामी 8 सितंबर को पहले किसान अपनी खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को लेकर बुद्ध पार्क में एकत्र होंगे। उसके बाद किसान शहर में मार्च पास्ट करते हुए एसडीएम कोर्ट तक जाएंगे और अपना ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपेंगे। उसके बाद भी यदि रेरा एक्ट को लेकर प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो उनका अगला कदम किसान महापंचायत होगा, जिसके लिए उनकी तैयारी पूरी है। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए सभी किसानों ने कमर कस ली है और इस महापंचायत में किसान संगठनों के प्रमुख नेता तेजिंदर सिंह विर्क भी शिरकत करेंगे।
देखिए ऐसा है कि जो ये कानून अब तो सबके सामने सर्वविदित हो गया है। अब किसानों को भी इस बात का पता चल रहा है, उनको भी इस बात की सत्यता का समझ में आ रहा है कि जो काले कानून है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम लोग निजी निवेशक लेकर करके आएंगे, हम लोग 2600 कम से कम हेक्टेयर जो भूमि है उसको अधिग्रहित करने की जो तैयारी चल रही है, उसके साथ साथ जो ये रजिस्ट्रियां रोकी हैं, खुद की जमीन पर किसान अपना अधिकार खोने जा रहा है, ये सब बातें मिल करके यही हुआ जो छोटे छोटे काम करके इसी हल्द्वानी के अंदर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ये सब मिल करके हम एक संयुक्त रूप से इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। आज 21वां दिन है, हम समर्थन भी इकट्ठा कर रहे हैं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, और 8 तारीख को हल्द्वानी में हम एक शांतिपूर्वक एक पदयात्रा भी निकालेंगे और ज्ञापन भी देंगे। उसके बाद भी अगर सरकार इसमें नहीं चेतती है, युवा किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संगठन की तरफ से लगातार हम ये आंदोलन चलाए हुए हैं, हम लगातार चला रहे हैं। जिस तरह रेरा कानून हम पे थोप दिया गया, आपने रेरा कानून की विसंगतियों को दूर किए बिना एसी कमरों में आपने ये गुलाबी किताब हम पे थोप दी। आपको भूतल पे जाके देखना चाहिए था, जिस तरह हमारे किसानों को 5380 स्क्वायर फीट और एक खाता नंबर में से जीवन भर एक ही बेच पाएगा। अगर दूसरे भाई को कोई बीमारी हो गई, बेटी की शादी हो गई, हमारी जो भूमि है वो हमारा बैंक है, बैंक की तरह किसान। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गणाई गांव के 30 से 35 परिवार अब पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच गए हैं। भूस्खलन के कारण 30 से 35 परिवारों के आशियाने कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकते हैं। गांव के ठीक नीचे से आए दिन जबरदस्त भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। आपदा पीड़ित परिवार इस वक्त शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके गांव की सुध ली जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाए। गांव में खतरा बना हुआ है। 2-3 महीनों से ये बरसात के कारण भूस्खलन इतना जबरदस्त हो गया, हमारा गांव के नीचे से पूरा गांव धंस रहा। पहले तो जो है, फिर गांव के ऊपर से हमने जो गांव वालों ने जो दो तरफ से पानी की निकासी दोनों साइड कर रखा है। अगर वो पानी बीच गांव में चला जाए तो पूरा गांव समा जाएगा। अभी तक शासन प्रशासन ने वहाँ पे उच्च अधिकारी जाके वहाँ पे अभी कोई मुआयना नहीं किया कि हमें भी सावन मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे गांव इतने खतरे में है, बहुत ज्यादा इतने खतरे में है। हमारे गांव में बिना बारिश की भी भूस्खलन होते जा रही है और हम इतनी परेशान हैं बारिश में, तो हम बिल्कुल अंदर नहीं रह पाते हैं। जो है कि जब पानी आता है तो हमारे कमरे के अंदर भी घुस जाता है पानी। हमारे यही समस्या है। हमारा जैसे पहले अगले साल में हमारे जो मकान थे 2 साल थे, वो गांव में वो सारा दब चुके हैं। अब है, अब इधर उधर रहने वाले हम, वहाँ भी सारा टूट गए, टूट करके हमको रहने की जगह नहीं, इधर उधर भटक रहे, हम ना जाएंगे हम गाँव में। हरिद्वार में रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से नारसन क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत जेई संजीव अग्रवाल के नेतृत्व में नारसन बॉर्डर पर अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस मौके पर टीम के साथ तहसील प्रशासन और पुलिस बल भी मौजूद रहे। डीएस रावत आज नारसन बॉर्डर में जो है अनाधिकृत रूप से जो है लीगल कॉलोनी को ध्वस्तीकरण किया गया, क्योंकि जो है बार बार हमने चेतावनी दी है पत्र द्वारा, उसके बावजूद वहाँ सकारात्मक उत्तर न मिलने का और वहाँ पर अनाधिकृत विकास करने का वहाँ पर हमने जो है आज डिमोलिश कार्रवाई की है। और हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो है लीगल रूप से जो कॉलोनी काटे जा रहे हैं वो लोग अपना मानचित्र स्वीकृत कराएं, तभी जो है लोगों को बेचें, आम जनता को बेचें। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। बने रहे जन टीवी के साथ। नमस्कार।